हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के समान विज्ञान को लगातार श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है, उससे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करता है। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करता है। आज का पहला प्रश्न है कि हम लोग फ्रेंड्स यूथ पब्लिकेशन की किताब को डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो रेलवे के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसमें हम लोग लगातार श्रृंखला लेके चलते रहेंगे, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम ना हो जा रहा है। तो चलिए शुरू करता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर होता है, या इसी को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 मीटर। 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? तो 1 मील इज इक्वल टू होता है 1.60934 किलोमीटर होता है। यानी मील बड़ा होता है और किलोमीटर क्या होता है? उससे छोटा होता है। एक नाविक मील बराबर कितना होता है? तो एक नाविक मील, जिसको हम लोग एनम से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो होता है 1.852 किलोमीटर के क्या होता है? बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है? तो एक खगोलीय इकाई इज इक्वल टू होता है 1.495 गुणे 10 के पावर क्या होता है? 11 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये दूरी का ही मात्रक है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू हम लोग पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं फ्रेंड्स 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। इसको हम लोग लगभग में जो है 10 की पावर 16 मीटर भी लिख सकते हैं। और लास्ट हमारा है जिसका नाम पारसेक है। आपको पता होगा कि दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसका नाम क्या है? पारसेक होता है। और एक पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.08 गुणे 10 की पावर कितना होता है? 16 मीटर होता है। और ये दूरी का क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक होता है, या इसको हम लोग 3.26 प्रकाश वर्ष भी कर सकते हैं। ये रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा वन लाइनर प्रश्न है कि सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा, तो क्या होगा? तो ये जो होता है उस पर जो परिणामी बल लगेगा उसका नाम क्या होगा? तो ये शून्य हो जाएगा, यानी शून्य के बराबर होगा। ठीक है, आगे एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। सीढ़ी कमरे के फर्श पर ऊर्ध्वाधर के बीच फिसलना शुरू करती है, पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्व तल में ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित पथ होगा। तो उसका पथ कैसा होगा? तो वृत्ताकार होगा, यानी वृत्ताकार करते हुए जो है क्या होगा? वो गिरेगा। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो पिंड का त्वरण क्या होगा? तो आर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, के बराबर होगा, जो पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुख दिशा में है। ठीक है ना, आप जब भी गोलाकार पिंड पर आप जब उसकी त्रिज्या जो स्मॉल आर होगी, यदि आप उस पर घूम रहे हैं तो वो जो है क्या करते हैं, उसकी जो दिशा होती है केंद्र की तरफ होती है, और वहाँ पर जो पिंड का जो त्वरण होता है वो क्या होता है? आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर होता है, बराबर होता है। ठीक है, आगे एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है। जल में इसका भार होगा, तो इसका जो भार होता है उसका मान कितना हो जाएगा? तो ये होता है शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, आगे हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से, यानी आप देखेंगे गुब्बारा में जो हम लोग गैस पर, तो उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन है। इसको जैसे ही कुछ ऊंचाई पर जाएगा तो क्या होगा? तो गुब्बारे के अमाप में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, यानी पहले से जो गुब्बारा क्या हो जाएगा उसके अमाप में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरे के बनने पर उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? तो O3, और O3 किसका सूत्र होता है? ओजोन का होता है। और NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। यानी कभी भी जब धूम्र कोरा बनता है
तो उसमें बनने पर जो उत्पन्न होता है उसका नाम क्या होता है, तो ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल पर मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, है ना। चलिए आगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 केजी, यानी m का मान कितना है, 100 केजी है, और आपको पता होगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान जो होता है जी 9.8 होता है, लेकिन इसको हम लोग लगभग में 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था कि कभी भी जब पृथ्वी से चंद्रमा पर कोई जाता है तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके भार में परिवर्तन होगा। तो द्रव्यमान की सिर्फ बात किया है कि चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 100 केजी का है तो 100 केजी का ही रहेगा, ठीक है। अगर भार होता है तो वहाँ पर 1/6 हो जाता है, ठीक है। आगे, गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव किसी वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, तो केवल भार पर पड़ता है ना। तो किस पर पड़ता है, भार पे, यानी द्रव्यमान नहीं बदलता है, उसका क्या बदलता है, भार बदलता है, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे उच्च वेग जब रहता है तो उसको हम लोग किस में नापते हैं, सैक में नापते हैं। तरंग दैर्ध्य को हम लोग किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, और एंगस्ट्रॉम को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो 1 डिग्री से दिखाते हैं, ठीक है। दाब को हम लोग किस में नापते हैं, तो पास्कल में। ऊर्जा को हम लोग किस में नापते हैं, तो इसको हम लोग जूल में नापते हैं, और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। आगे, भूमिगत जल का ऊपर की ओर चढ़ने का कारण क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी जब ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो उसमें जो जल होता है ऊपर की ओर चढ़ने होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के जल स्तर में क्या हो गया है, बढ़ोतरी हो गई है। यानी पृथ्वी का जब जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाएगी तो जो जल होता है वो क्या होता है, ऊपर चढ़ने लगता है। जब ज़्यादा बरसात हो जाएगी, वो बाढ़ आ जाएगा, तब होता है, ठीक है। आगे, किसी तत्व के उदाहरण है, तो किसी तत्व के क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो स्याही का सोखना, यानी जो स्याही हम लोग लिखते हैं फाउंटेन पेन में, उसमें जो लगा होता है वो किसी तत्व के कारण ही होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, यानी कभी भी देखेंगे आप तौलिए को जो है आप उसका एक सिरा भी देंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरी सतह पर वितरित हो जाता है। तो वहाँ पर भी केशिकत्व का ही कारण होता है। और पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना आदि, यानी पौधे, जब भी आप पौधे को पानी देते हैं तो देखिएगा जड़ द्वारा जो है उसकी पौधे के विभिन्न अंगों पहुँच जाता है, तो वहाँ पर भी जो काम करता है उसका नाम क्या होता है, तो केशिकात्व ही होता है, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े होने पर प्ररोध और काल क्या हो जाएगा। तो कभी भी देखिएगा कि जब लड़की झूले में बैठी है और एक बार एकाएक जो है लड़की खड़ी हो जा रही है, तो उसका जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। यानी आवर्तकाल क्या होता है, पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। जब बैठी रहेगी तो उसका आवर्तकाल ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जब खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले की अपेक्षा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि द्रव बुद्ध की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, उसका नाम क्या होता है, पृष्ठ तनाव उसका जो है मुख्य कारण होता है। क्योंकि पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू होता है एफ बाई क्या होता है, ए होता है। तो जितना क्षेत्रफल कम होगा उतनी जो है फोर्स उस पर क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है, तो वॉशिंग मशीन जो होता है ये अपकेंद्रण पर काम करती है। और अपकेंद्रण क्या होता है, तो जिसकी दिशा केंद्र की तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण बोलते हैं, ठीक है। आगे, इसमें वायुमंडल की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष का ताप पृथ्वी के ताप से अधिक होता है। तो क्या होता है, ये अधिक होता है। वायुमंडल की जब अनुपस्थिति रहेगी तो जो अंतरिक्ष का जो ताप होगा पृथ्वी के ताप किससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जब वायुमंडल नहीं रहेगा तब हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होता है, तो उसका जो आकार होता है पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी तथा लोलक घड़ी दोनों में समान रूप से लगने वाला यंत्र कौन है, तो उसका नाम क्या है, क्रिस्टलीय दोलित्र है। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल
ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो उसका जो मान होगा कितना होगा, तो 580 किलोग्राम होगा। कितना होगा, 580 किलोग्राम। भूतुल्यकालीन उपग्रहों की गति समान होती है। तो पृथ्वी की दैनिक गति, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिदिन की गति बोलते हैं, तो इसके कारण जो होता है भूतुल्यकालिक ग्रहों की जो गति होगी क्या होगी, समान होगी। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य करते हैं, तो उसका जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह पर जो है ये क्या काम करता है, काम करता है। ठीक है, आगे आगे हमारा है प्रकाश किरणों के प्रवाह से किसी धातु के तल से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह के नाम से इसको जानते हैं। जब भी किसी धातु के तल से जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम लोग प्रकाश विद्युत प्रवाह के नाम से इसको जानते हैं। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो उनका जो नाम है न्यूटन, यानी इनका जो पूरा नाम होता है सर आइजैक न्यूटन होता है। और इन्होंने जो है गति के नियमों को दिया था। गति के 3 नियम होते हैं जिसको न्यूटन ने बताया था। ठीक है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता है। वो क्या होता है, तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम का नियम होता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है वो बोलता है कि यदि किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, मतलब गति की अवस्था में रहेगा, लेकिन जैसे ही आप बल हटा देंगे तो पुनः क्या होता है, विरामावस्था में रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं गति विषय का प्रथम नियम बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषय कौन सा नियम होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय नियम। यानी न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है उसमें क्या होता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के पीछे होती है, यानी क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे आप नाव से उतरेंगे तो नाव से जैसे ही किनारे पर आएंगे तो नाव क्या होती है, पीछे की ओर चली जाती है। या रॉकेट उड़ता है तो पहले नीचे की ओर, तब उसका प्रेशर उसका ऊपर की ओर होता है। ठीक है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर क्या होती है, झुक जाती है। यह गति विषयक किस नियम का पालन करता है, तो ये भी न्यूटन के प्रथम नियम का ही पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के प्रतिपादक कौन थे, तो इनका भी जो नाम है, इनका नाम क्या है, तो न्यूटन ने जो है न्यूटन का गति विषय का नियम बताया था। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, तो उसका नाम क्या होता है, जड़त्व होता है। यानी जड़त्व का नियम क्या होता है, तो उस प्रतिक्रिया का क्या करती है, विरोध करती है, जिससे वो स्वयं खड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग द्रव्यमान की मात्रक देखेंगे। द्रव्यमान की मात्रक क्या होता है, जैसे 1 आउंस बराबर क्या होता है, तो 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर क्या होता है, तो 16 आउंस होता है, यानी 453.52 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है, तो 2.205 पाउंड होता है, यानी 1000 ग्राम होता है। 1 कुंटल में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन में कितना किलोग्राम होता है, तो 1000 किग्रा होता है। और 1 क्विंटल में कितना होता है, तो 100 केजी होता है। कितना होता है, 100 केजी। और 1 मीट्रिक टन में 1000 होता है। ठीक है, आगे अब हम लोग जो है समय का मात्रक जो है क्या क्या होता है, जैसे 1 मिनट में जो होता है कितना होता है, 60 सेकंड होता है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है, यानी 3600 सेकंड होता है। 1 दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन होता है। 1 चंद्रमास में कितना सप्ताह होता है, तो 4 सप्ताह होता है, यानी 28 दिन होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि 1 सौर मास में कितना दिन होता है, तो 30 या 31 दिन होता है। या फरवरी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है। 1 वर्ष में कितना चंद्रमास होता है, तो 13 चंद्रमास और 1 दिन होता है। वर्ष 12 सौर मास होता है, 365 दिन होता है। ठीक है, और 1 अधिवर्ष में कितना होता है, 366 दिन होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।